रब को रब से मांगो। क्या मांगोगे? मटीरियलिस्ट है ना, कि तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर तू वो कर जो गुरु महाराज चाहते हैं। जो गुरु महाराज चाहते हैं तो अगर वो करेगा तो होगा वो जो तू चाहता है। हमें कहते हैं गुरबानी सुनो, तुम्हें समझ आए ना समझ आए तब भी सुनो, कहते हैं ना बाबा, हमेशा यही कहते हैं। तो आपको ना समझ आ रही है, आपको नहीं समझ आ रही है, मगर सोल नोस एवरी लैंग्वेज। जो हमारी सोल है ना, उसको सारी लैंग्वेज। हमारे साथ भी ये हुआ है, हम नींबू की तरह निचड़े गए हैं और अब वो परीक्षा का फल और भंडारे भरे जा रहे हैं बाबा के, धीरे धीरे। अगर आप उसको समझते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि जब बाबा अपने गुरुजी ने भी कहा था कि शिव पुराण पढ़ो, और रियली मैं आज वो आनंद ले रही हूँ, रियली आनंद ले रही हूँ। बाबा की वाणी से ऐसा लगता है गुरु महाराज सामने से मुझे, जिस दिन मुझे जो क्वेश्चन होता है मुझे उस चीज का आंसर मिलता है। आप बिलीव करोगे? अब हस्बैंड तो मुझे मर्सिडीज में रख रहा है या कैसे भी रख रहा है, इस पे हमारे तो जिंदगी बड़ी प्यारी चल रही है। आपको अर्थ पता चला अपनी लाइफ का? नहीं। आपको अर्थ कौन बताएगा? गुरु बताएगा कि आपका अर्थ क्या है जीवन का। तो वो शुक्राना इस मस्ट। जय गुरुजी संगत जी। आज हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत है, श्वेता आंटी। वो अपने एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ शेयर करेंगी और कुछ बातें जो संगत नहीं जानती है और कई बारी हम गलत फॉलो कर लेते हैं। तो आज श्वेता आंटी हमारे साथ वो सब डिस्कस करेंगी, हम उनसे जानेंगे गुरुजी के बारे में। जय गुरुजी। हम सभी प्यारी संगत है, हम सभी एक ही बराबर हैं। हम सब जैसे गुरु महाराज सामने से कहते हैं ना, हम सारे उनके सामने चीटी हैं। मतलब सब इक्वल हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। तभी तो प्यारी सी कहावत है ना, बड़े मंदिर में एक साथ एक थाली में 4 जनों को खिलाया जाता है। उसमें रंग भी खा रहा है, राजा भी खा रहा है, मेड भी खा रही है और ऑनर भी खा रहा है। देखो हर चीज़ें कनेक्टिविटी हमें मिल जाती है, तो हम सब बराबर हैं। गुरुजी जो है ना वो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, दयालु हैं, भोलेनाथ हैं। उनके लिए मेरे मुँह से बहुत प्यारा ही निकलता है और गुरुजी की संगत के लिए भी मेरे मुंह से बहुत प्यारा ही निकलता है। साथ संगत भी कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप अपने आप जो पूजा करते हैं बहुत प्यार से करते हैं, मगर गुरु महाराज कहते हैं साथ संगत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप सबके साथ बैठते हो सभा में या सभा तो तब होती थी जब बाबा बैठते थे, तो हम सारे बैठते थे तो सभा खिलाते थे। अब जैसे बाबा फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, तो जब हम संगत सत्संग में जाते हैं या अमृत वेला वाला सत्संग हो या कोई गैदरिंग वाला सत्संग हो जहाँ बाबा की बातें हो रही होती हैं, सिर्फ गुरु जी की, तब कहते हैं कि आप एक दूसरे का प्यार जब देखते हो कि बाबा से वो कैसे प्यार करते हैं, तो आपको ना अंदर से और जागरूकता होती है कि मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ये करूँगा, मैं भी ये करूँगा, मैं भी ऐसे भी करूँगा। मतलब आपसे कोई लेता है तो आप भी किसी से लेते हैं। तभी बाबा ने कहा था कि साथ संगत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो सामने से वो एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम 5 साल से अमृत वेला कर रहे हैं, हम 5 साल से बाबा के लिए कर रहे हैं, तो अंदर खुद ही इंस्पायर होता है बंदा और बहुत वो गुरुजी के और करीब जाता है। ये बहुत प्यारी बात है बाबा की। अच्छा आंटी, आपने बताया कि हम लोग अमृत वेला करते हैं, मगर कई लोग ये कहते हैं कि अमृत वेला जैसा गुरुजी ने कभी कुछ बोला ही नहीं। अमृत वेला बाबा ने कभी नहीं बोला। जो 8 पहल है, 8 पहल बाबा ने बोले हैं कि मेरे 8 पहल जो हैं आप उनमें मेरे को ध्यान करो, हर पल उठते बैठते खाते पीते मेरा ध्यान करो। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात अमृत वेला की क्या है, जो 3 AM to 6 AM है, इस पहल में सारी संगत उठी ही नहीं होती है, वो सोने का पहल रखा है भगवान ने। हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ पा के आप कुछ होते हो। सबसे प्यारी चीज़ आपकी क्या है? लाइकिंग, नींद। आप उसे जब त्याग के बाबा पास जाते हो, गुरु महाराज जी के पास जाते हो, तो बाबा भी तो आपने कदम उठाया तो बाबा तो 100 कदम पे आपके पास रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई जाती है इसमें अमृत वेला में कि सब जब सो रहे होते हैं और आंटी हो या अंकल हो बैठ के जब अमृत वेला बाबा
के साथ कर रहे होते हैं तो उन्हें टेंशन नहीं होती है। जैसे वो गृहस्थ जीवन में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से कि मुझे पहले बच्चों का देखना है, जैसे बाबा कहते थे अपनी सेवा करके मेरे पास आओ, ऐसे मत आ जाओ, तो उस टाइम उनको टेंशन नहीं होती है उस बात की कि मेरे बच्चे, तो उनको ये सेटिस्फेक्शन है ना, बच्चे सो रहे हैं, अभी हस्बैंड का मतलब टिफ़िन मुझे रुक के लगाना है, 8 बजे तक लगाना है, तो 3 to 6 AM वो आप बिल्कुल फ्री हो, मेंटली फिजिकली सब फ्री हो, तो आपका वो जो ध्यान है सिर्फ बाबा पे ही जाएगा, गुरु महाराज पे जाएगा, जो भी भगवान के नाम से आप अमृत वेला कर रहे हो उन पे जाएगा। आप बताओ, आप सेटिस्फेक्शन हो इस बात के? नहीं है ना। हमें गुरुजी से जुड़ने का जो टाइम है वो, क्योंकि सब रेस्ट पीरियड पे हैं और हम अकेले गुरुजी के साथ बैठे तो हमारा ध्यान ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा गहराई में हम सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएं यहाँ पे क्या है, दुख ईश्वर से जोड़ता है। दुख को धन्यवाद करो, शुक्राना करो कि बाबा से जोड़ने का सबसे प्यारा, आप कहीं नहीं जाओगे जब आपको दुख होगा, एक माँ पास जाओगे और एक पिता पास जाओगे। कभी कभी ऐसे सर्कमटेंसेस होते हैं जब जैसे हम लोग मैरिज हो चुकी है तो हम मम्मी पापा पास एकदम से तो नहीं एकदम से चले जाएंगे, कहाँ जाओगे? जब बाबा को आपने ही सब कुछ मान लिया है, जब गुरुजी ने कहा है मैं विराजमान हूँ, अपने स्वरूप में हूँ, तो बस मैं तो भागते हुए वहीं जाती हूँ, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखता, मेरा अलाइनमेंट सिर्फ गुरुजी के स्वरूप से है। तो श्वेता आंटी, आप हमें ये बताइए कि कुछ लोग बोलते हैं नाम जाप करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मंत्र जाप करना चाहिए। पहले तो दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या करना चाहिए ये भी बताइए हमें। नाम जाप और मंत्र जाप का ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं डीएम में कि हमें करना क्या चाहिए, तो मैंने सीधे बाबा से अमृत वेला में ही पूछा। तो मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, जैसे बाबा पढ़वा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ती, बाबा पढ़वा रहे हैं, तो उसमें मेरे को आंसर मिला इसका। और मैं सच में फिर से कहना चाहूँगी कि आप शिव पुराण ज़रूर पढ़ें, क्योंकि शिव पुराण पढ़ने से ना हमें अपने जीवन के आंसर मिलते हैं। और मैं ये अपने कनेक्ट कर पा रही हूँ। हम भी जब किसी से नहीं पूछ पाते क्योंकि सभी अज्ञानी हैं, ज्ञान तो हमें सिर्फ बाबा की वाणी से ही मिलना है। गुरुजी ने भी कहा था कि हाँ, शिव पुराण पढ़ो। और रियली मैं आज वो आनंद ले रही हूँ, रियली आनंद ले रही हूँ। बाबा की वाणी से ऐसा लगता है गुरु महाराज सामने से मुझे बोल रहे हैं। मैं जिस दिन जो चैप्टर, मैं खुद का एक्सपीरियंस एक छोटा सा बताती हूँ आपको, जिस दिन मुझे जो क्वेश्चन होता है मुझे उस चीज़ का आंसर मिलता है, आप बिलीव करोगे रियली, उस दिन मुझे वो आंसर मिलता है। तो बाबा समझ रहे हो क्यों पढ़वा रहे हैं, क्योंकि आप अलाइन हो जाओ अपने जीवन में कि अगर बाबा ने अगर आपको पकड़ा है और अपने कवच में लिया है तो रियली वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। हमें जब कभी कभी 4 रास्ते दिखते हैं, जाना कहाँ है पता नहीं चलता, मगर बाबा हमें अलाइन करते हैं कि आप ये करिए, आप ये करिए। और सच में मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ब्लेस्ड हो गए हैं, और मेरे बच्चे, और मतलब मैं रोज़ का जो भी अध्याय करती हूँ मैं फॉरवर्ड ज़रूर करती हूँ बच्चों को कि सुनो। और हम तब करते हैं जब डाइनिंग टेबल में आराम से खाना खा रहे होते हैं, सब फ्री होते हैं उस टाइम में, कोई अभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, ना शॉप की, ना पढ़ाई की, ना मुझे खुद की, क्योंकि अब सब फ्री होके प्यार से बैठो और गुरु महाराज की बातें करते हैं हम लोग। तब हम अपने बच्चों को ज़रूर जो सुबह अध्याय में मैंने पढ़ा मैं फॉरवर्ड ज़रूर करती हूँ। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, जब उनका टाइम आएगा तो वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। इसलिए मैं करती हूँ, हमारे ही हाँ चलते हैं। और ये धरोहर जो कहते हैं कि माँ अपने बच्चों को देती है, ये सोना चांदी जेवर और ये नहीं है आपकी प्रॉपर्टीज, बच्चे माँ बाप को अपने बच्चों को ये देना है, गुरु महाराज जी के संस्कार और गुरु महाराज जी की बातें। अगर गुरु महाराज आपको कितने 84 लाख योनियों के बाद मिलते हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। सत्संग कहते हैं कि इनकी संगत ही बहुत कृपा से मिलती है। अब कौन सी योनि में कहीं आप फंस गए हो, क्या हो गया है, मनुष्य योनि में संत मिल गया आपको तो आपका आप मोक्ष पा गए, तो आप तार गए, आप मोक्ष मिल गया आपको। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमें गुरुजी मिल गए हैं तो हमें तार, तो हमें अपने बच्चों को धरोहर में गुरु महाराज, मतलब उन्होंने तो पकड़ रखा है। एक परिवार से भी सदस्य जाता है तो बाबा पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है बाबा का, हर चीज़ का शुक्राना है कि उन्होंने मुझे बहुत बहुत बख्शा है, औकात से ज़्यादा दिया है। शुक्राना है बाबा का, शुक्राना है गुरुजी का। तो आंटी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि नाम जाप
हाँ, नाम जप का मैंने ये क्वेश्चन बाबा से अमृत वेला में पूछा तो मुझे सामने से आया, जब आप नाम जप करते रहते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं ना, कुछ पाते हैं या आप कुछ जप करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है, और निस्वार्थ किया हुआ तो फल बहुत ही मीठा होता है, ये तो हम सभी को पता है। तो यही बात है, जब आप नाम जप करते हो तो आपको संत मिलते हैं, परमात्मा गुरु महाराज देते हैं, वो आपको गुरु देते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गुरु मिलते हैं या संत मिलते हैं। अब वो किस रूप में भगवान ही आपके पास आ रहा है ये तो गॉड नोज। जब हम चलते हैं उस पर पद में चलते हैं तब आपको पता चलता है। और जब भगवान गुरु जी दे देते हैं, हमें संत मिल जाते हैं हमारे जीवन में, तो हमें नाम जाप, वो मंत्र जाप करना चाहिए। ये नाम जाप के बाद मंत्र जाप सेकंड स्टेप है एक तरफ से आपकी भक्ति का, गुरु जी की तरफ बढ़ने का सेकंड स्टेप है, भक्ति का सेकंड स्टेप है। तब जब बाबा मिल गए हमें और आपने मान लिया कि बाबा ही मेरे अब सब हैं, तो आपको मंत्र जाप करना ही है। वो उठते बैठते खाते पीते हर जगह कर सकते हैं, मगर बेड में नहीं करते हम। बेड अशुद्ध माना जाता है, बेड में नहीं करना है आपको। आप कहीं भी उठते बैठते खाते पीते कर सकते हैं, बेड में नहीं कर सकते आपको थोड़ा सा परहेज करना है इस बात का। नाम जाप हम कहीं भी कर सकते हैं, बेड भी उसमें कहते हैं कि अशुद्ध नहीं है, क्योंकि नाम जब आप लेते हो वो बहुत ज़्यादा पवित्र कहते हैं। सुना है मैंने, मतलब बाबा की कहानियों में सुना है, उनके सत्संग में सुना है, ये सीन तो है। मगर मंत्र जाप को थोड़ा सा बेड में नहीं कर सकते। ओके। तो सब कुछ संगत को जवाब मिल गया होगा अपना कि नाम जाप करना चाहिए या मंत्र जाप करना चाहिए। तो हमारी फर्स्ट स्टेप जो ये शिव पुराण बोल रहा है, ये बाबा बोल रहे हैं सामने से हम सबको। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हम सब बराबर हैं। ये शिव पुराण का है मैसेज, मेन टॉपिक जो आपने क्वेश्चन करा। बहुत संगत के मैसेज आते हैं, तो मैंने एक दिन सामने से पूछा बाबा तो को। आंटी आप हमें ना कोई ऐसी बात बताइए जो आपको शिव पुराण पढ़ के आपको लगता है कि सबको पता होनी चाहिए। हाँ, मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहती हूँ शिव पुराण की। बहुत उस दिन मैं बहुत अपसेट थी, दुखी थी, सभी होते हैं अपनी लाइफ में, अप डाउन्स आते हैं। मैंने बाबा से कहा कि बाबा ये सब क्यों चल रहा है बस। और जब भी आप स्वरूप के पास बैठोगे या बड़े मंदिर में बाबा के पास जाओगे, आप सब ब्लैंक हो जाते हो। आप कभी भी नोट करना, आप इतने क्वेश्चंस लेके जाओगे बट यू विल ब्लैंक देयर कि फ्रंट ऑफ गुरुजी आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, पूछना क्या है। एक दिन बस मैं बैठी सोच के जाते हैं हम ये बात करेंगे आज। हाँ, अमृत वेला में भी ऐसे ही होता है। मैं सोचती हूँ आज सुबह जरूर पूछूंगी आपसे कि ऐसा क्यों करते हो आप। मैं बैठी बाबा को दर्शन कर रही, मैं जब तक उनको नहीं देख ली थी तो मेरे को मतलब यहाँ पे मेरी नहीं, एक जैसे सोल की भूख होती है ना परमात्मा से मिलना, ये हो चुका है। शुक्राना। तो मैंने बाबा को बैठी, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है। मैं इतना भी नहीं बोल पाई, तो मैंने शिव पुराण का पहले मैसेज देखा। उसकी पहली लाइन आप बिलीव करोगे बाबा ने मुझे क्या कहा। कहते हैं अमंगल में भी अगर आपको मंगल लग रहा है तो वो पूर्ण समर्पण है। बहुत आंसर मिल गए मुझे इससे, बहुत पूरा आंसर मिल गया। कोई पूरा वो एक्सप्लेनेशन भगवान नहीं देंगे कि सामने बैठ जाएंगे और तुम्हें बताने लग जाएंगे। इसमें ही हिडन आपका सारा आंसर है। मानते हो नहीं आपको? अब मंगल में भी मंगल तुम ढूंढ रहे हो या तुम्हें महसूस हो रहा है तो वो पूर्ण समर्पण है। बस मुझे सब आंसर मिल गया और मेरे ऐसे आंसू निकले कि मैंने ये क्वेश्चन भी क्यों करा आपसे। कहते हैं ना बाबा कि मेरे पास आके इफ़ और बट मत करना कभी भी। तो मुझे उस दिन भी मैंने बाबा से बड़ी माफ़ी मांगी कि बाबा मुझे माफ़ करना, मैंने पूछा ही क्यों, मतलब तब भी आंसर मुझे मिला। इसलिए मैं ज़रूर कहती हूँ मेरा मोटिव ही यहाँ बैठ के बाबा के पास बैठ के और आपसे अगर किसी को थ्रू अगर संगत पे जाता है तो बस यही बस मेन मेरा वो मोटिव है कि आप शिव पुराण ज़रूर पढ़ें और अमृत वेला निभाएं। आपका जीवन बदल जाएगा और जैसे मेरा बदला है। अब मुझे बहुत कम क्रोध आता है। शुक्राना। मतलब हर चीज़ में मतलब आ भी क्या ना, चेंज माइंड 3 सेकंड या 5 सेकंड में। यही चीज़ें मैंने अपने बच्चों को भी बताई है। आ भी क्या ना तो आप चेंज कर लो, मंत्र जाप कर लो, नाम जाप कर लो, बाबा के पास बैठ जाओ 2 मिनट बस। आपका अगर 1 to 1 कनेक्शन 2 मिनट भी हो गया ना, पूरे दिन का काउंटडाउन आपका वहीं पे पूजा लग गई। बस ये मतलब है। जिन लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन
और बहुत गुस्सा आता है, उनके लिए तो मंत्र जाप करना चाहिए उन्हें। उनके लिए तो लाइफ चेंजिंग है ये। हाँ, कि आप सिर्फ जो है जाप करो गुरुजी का, गुरुजी के पास जाके बैठो, उन्हें देखो, उन पर ध्यान दो, तो हर पल जैसे आप अपनी फैमिली में हस्बैंड वाइफ बच्चों से कनेक्ट होके डिसीजन लेते हैं ना, कुछ भी करने जाते हैं, एक एक चीज़ अपने घर पे, कभी आप भोग, मेरे घर में 3 टाइम का भोग मैं लगाती हूँ, कुछ भी हम खाते हैं हम लगाते हैं पहले भोग बाबा का। कभी कभी हम पूछ भी लेते हैं बाबा आपको क्या खाना है आज, तो मुझे मैसेज आ जाते हैं, हम लोग फिर वही बनाते हैं। अच्छा आंटी, आप जो ये बोल रहे हैं कि आपको मैसेज आ जाते हैं, हाँ, ये टेलीपैथी कहते हैं इसको। अच्छा, टेलीपैथी तो मतलब जो आप बिल्कुल गुरुजी से 1-on-1 बात हाँ, मैं तो करते अपने हैं। मंदिर में जाती हूँ, वो जो स्वरूप मैंने आपको बताया मैंने खुद बाबा का बनाया है। मेरे को बहुत, एक दिन मैं बहुत दुखी थी और बहुत कुछ ना इनकम्प्लीट सा लग रहा था। हम शिफ्ट हुए थे अपने हाउस में, तो घर ही बहुत मतलब इनकम्प्लीट लग रहा था। देवी जी को बिठाया, मंदिर सजाया बहुत प्यारा। मैंने कहा बाबा कुछ कमी है, मतलब क्या कमी है। मैं वैसे भी आर्ट टीचर हूँ, मैंने ना बहुत ट्यूशन्स भी ली हैं, ट्यूटर हूँ मैं आर्ट टीचर की, बहुत प्रोजेक्ट बनाए हैं स्कूल्स वगैरह के घर से। तो उसमें मैंने एक दिन कोई ऑनलाइन मतलब आप पढ़ाते हैं? अभी नहीं, अब तो लेफ्ट कर दिया सब। छोटे में जब बच्चे छोटे थे तो मैंने पेपर लिया, पेंसिल लिया और बाबा का बिल्कुल स्वरूप एज इट इज उतर गया। और रियली तो बाबा का ही कला है, हमारा हाथ क्या चलेगा, हम उनको इतने परमात्मा को बनाए। बस मैं उन्हीं का, अभी भी यहाँ बैठी हूँ तो मेरे आँखों में बाबा का स्वरूप है। मैं कहीं भी चली जाऊँ बस मेरे अंदर, मेरे दिल में, मेरी आँखों में बाबा फंसे हैं। मैं वो स्वरूप भी बहुत ध्यान रखती हूँ। अच्छा आंटी, आप एक बात बताइए, जैसे हम गुरुजी से बात करने की कोशिश करते हैं तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, उन संगत के लिए भी मेरे ख्याल से एक आंसर होगा कि हम लोग को ये कैसे पता चले कि हम ये गुरुजी से बात कर रहे हैं उनका आंसर है, या जो है हमारे मन में ही कुछ चल रहा है, हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुरुजी का आंसर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। ये मेरे अंदर भी बहुत टाइम पहले था, 6 मंथ बिफोर की बात है। ऐसे ही मुझे लगा कि बाबा सुबह दोपहर शाम रात हम आपको ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, मगर मुझे पता कैसे चलेगा कि आप ही मुझे बोल रहे हो, है ना जी, आप मुझसे बोल रहे हो। तो एक मैं भी बहुत लोगों को फॉलो करती हूँ, धार्मिक पेजेस हैं मेरे पास भी बहुत, तो उसमें उन्होंने शायद बाबा ने ये आंसर दिलवाया, और जो पूछो उसका आंसर। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने मतलब फेसबुक मीडिया तो गुरुजी कभी नहीं मानते थे, फेसबुक और इंस्टा, बट अब हम लोग भी हैबिचुअल हो गए हैं, हैबिट हो गई है। तो आप एक मान लो कि आपने फेसबुक खोला या इंस्टा का पहला जो मैसेज है वो गुरुजी से कनेक्टिविटी आपके लिए आ रहा है। पहला मैं ऐसे करती हूँ, मैं फेसबुक का पहला वाला मैं अपने लिए बिलोंगिंग रखती हूँ, वो मैंने कभी भी शेयर नहीं करे। जैसे गुरुजी मुझे बहुत सारे मैसेज सत्संग सुनाते हैं तो मैं शेयर करती हूँ कि सबको पता चले। तो बस जो फर्स्ट होता है ना वो मैं अपने को बिलोंगिंग करती हूँ उसमें। अच्छा। ये है मेरा, ये है, और गुरुजी जो बुलवाते हैं वो बस बाबा जानते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मुझे भी पता होना चाहिए। हाँ, जैसे मैं गुरुजी से कनेक्ट होती हूँ तो मैं जैसे गुरुजी से कोई भी क्वेश्चन करती हूँ या कुछ भी बात पूछती हूँ तो गुरुजी एक ही बार जवाब देते हैं। उसके बाद आप भी मुझे बताइएगा कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो गुरुजी एक ही बार जवाब देते हैं, उसके बाद मुझे अगर मैं इफ़ एंड बट या कुछ भी उसमें क्वेश्चनिंग करती हूँ ऐसा क्यों या कुछ भी, तो गुरुजी उसके बाद रिप्लाई नहीं करते। तो बस बात यही हो गई ना, जो डेस्टिनी है वो बता दी गई है, आप उसको एक्सेप्ट अपने विश्वास से कैसे कर रहे हो, ये तो फिर यही परीक्षा हो गई। आप बाबा ने कहा ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा, तब कहते हैं ना कि तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर तू वो कर जो गुरु महाराज चाहते हैं। जो गुरु महाराज चाहते हैं तो अगर वो करेगा तो होगा वो जो तू चाहता है ना, सबसे सुना होगा। ये वहीं पे आ गया ये कनेक्टिविटी। देखो हर चीज़ को ना कनेक्ट करो कि हमने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाबा के वचन, दिव्य बाबा पढ़ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ओल्ड सत्संग सुन रहे हैं, शिव पुराण सुन रहे हैं, गीता सुन रहे हैं। शिव पुराण जब खत्म होती है ना उसमें लाइन है, जब भी आप एंडिंग करो तो गीता पढ़ो, इसके बाद उसकी एंडिंग है। हाँ, उसकी एंडिंग है कि आप गीता पढ़ो, कुछ भी कनेक्ट करो, मतलब बाबा से कनेक्ट करो। गुरबानी सुनो, गुरबानी में तो हम लोग को इतनी समझ नहीं आती ना, क्योंकि हम तो सिख नहीं है, तो बिल्कुल ना
कनेक्ट नहीं कर पाते पंजाबी से, बस बाबा कहते हैं आप सुनो। मगर मैं इसलिए शिव पुराण पढ़ती हूँ कि मतलब मैं समझ पाऊँ। समझ तो वो एक बार में नहीं आती, 2 बार में, तीसरी बार में आती है। और 5 बार शिव पुराण पढ़नी चाहिए, हम लोग को कहा है, बाबा ने कहा है। तो आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ बाबा बचाना चाहते हैं आपको। ये है सब चीज़ों का कनेक्टिविटी। तो जब आपको डेस्टिनी पता चल गई कि बाबा ने ये बोल दिया कि यही होना है, तो इसमें ही आप समझ जाओ कि ये ठीक है, उसमें एफर्ट नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर तो सिर्फ गुरु महाराज जानते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। जब आपने पूछा है, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, जब आपने बाबा से पूछ लिया है कि आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, फिर डू नॉट चेंज योर, मतलब माइंड भी नहीं चेंज करो, आंसर भी नहीं चेंज करो। हाँ, फिर उसी बात में चलिए। फिर आप फिर ये नहीं करना, चीटिंग नहीं, नो चीटिंग। भक्ति में नो चीटिंग, विश्वास से माने गुरु जी को, नो चीटिंग। और ये अंदर का है, आपका भांडा साफ होना चाहिए। भांडा मीन्स सोल साफ होनी चाहिए। चीटिंग हो गई तो वहाँ पे फिर एक छेद बन गया उस भांडे में, सोच लेना। बहुत कठिन है भक्ति, इससे पकड़ना और मिलना तो मिल तो जाती है, क्योंकि बाबा बहुत दयालु हैं। भक्ति को पाना ये आपकी परीक्षा है, हमारी परीक्षा है। मीन्स गुरु जी के जितने भी शब्द चलते हैं वो सब पंजाबी में होते हैं। हाँ जी। अब जैसे हम लोग हैं, हम बनिया हैं और हम नहीं समझते इतनी पंजाबी, तो वो लोग बस बैठे रहे, उनको समझ में नहीं बहुत आ प्यारा रहा। सवाल है, बहुत प्यारा। बाबा कहते हैं मेरी गुरबानी सुनो। तुम एक देखो, ये मैंने सुना हुआ है, बहुत डीप क्वेश्चन का आंसर है, ये ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब बाबा हमें कहते हैं गुरबानी सुनो, तुम्हें समझ आए ना समझ आए तब भी सुनो, कहते हैं ना बाबा, हमेशा यही कहते हैं। तो आपको ना समझ आ रही है, आपको नहीं समझ आ रही है, मगर सोल नोस एवरी लैंग्वेज। जो हमारी सोल है ना, उसको सारी लैंग्वेज आती है, उससे पूछने नहीं जाओगे, वो सुन रही है। वो सोल मतलब भांडा साफ कर रहा है, अपना सोल भांडा साफ कर रहा है। इस जन्म में आके सोल भांडा साफ कर रहा है। आपका शरीर तो मिट्टी है, वो तो यहीं रह जाना है। आत्माएं जाती हैं ना, सोल जाती है अगले जन्म में। अगर आपकी प्यारी और आप मोक्ष पा गए बाबा की कृपा से, तो आप नेक्स्ट टाइम बाबा के चरणों में ही रह गए, है ना। अगर कुछ भी, अगर पापी कुछ रह गया हो हमारा कटने का, तो फिर नेक्स्ट जन्म फिर बाबा अपने शरण में लेंगे, क्योंकि बाबा को ही पता है कि हम कितने शरण उनसे जुड़ते चले आ रहे हैं। हम लोग को क्या पता। कोई कहते ना आपसे या मुझसे पूछे कि आप गुरु महाराज जी से कब से जुड़े हो, इसका आंसर ना क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है। हम लोग पीछे से जुड़ते आ रहे हैं, और जब तक वो हमारा कल्याण नहीं कर देंगे, वो हमें जोड़े ही रहेंगे। और वो तब कल्याण होता है जब हम लोग को मोक्ष मिल जाता है। जब तक हम मोक्ष के बाद मतलब ऊपर ही चले गए, फिर हमें नीचे जन्म नहीं मिलेगा कि तुम ये नाम जपो, या उससे बहुत ऊपर हो जाएगा। तो जब तक हम पूरी तरह करेक्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक गुरुजी हमें दूसरे जन्म देके। अब आप खुद भी देखो, आप कितना चेंज हो रहे होगे बाबा के शरण में आके। मुझे तो लगता है हो रहे होगे, क्योंकि मैंने अपने बहुत जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट मतलब पाई है। पॉजिटिविटी माइंड हो गया, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में चला गया। और ऐसे ही मैं अपने अंकल से, अपने बच्चों से वैसी बात करती हूँ। वो भी मेरे से ज़्यादा, मेरे हस्बैंड हैं जो अंकल, वो बहुत कनेक्ट है बाबा से, बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। मतलब पहले स्टार्टिंग में जब नहीं थे, अब हम गुरुजी की बात करते हैं तो वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड होके हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होके बात करते हैं बाबा की। तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, शुक्राना है बाबा का कि घर हम जहाँ रहते हैं वो गुरु महाराज का घर है। बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु महाराज ने आपको सेवा दी हुई है, आप जो बहुत कृपा है बाबा की, बहुत कृपा है। इसका बहुत प्यारा एक सत्संग है, बहुत सुंदर सत्संग है कि सेवा मिली कैसे। बहुत प्यारा सत्संग है। बताइए। एक बार क्या हुआ, वो सावन के दिन चल रहे थे, 2 या 3, और सावन में 7 जुलाई को गुरु महाराज जी का बर्थडे भी है। तो 2 या 3 को सावन लगा था। तो मैंने कहा गुरु महाराज मैं ना बड़ी खाली रहती हूँ, बस अपने मन में ही बात कर रही हूँ कि बच्चों से भी खाली रहती हूँ, स्कूल चले जाते हैं, मैं वो करना क्या है। तो बस मेरे को शिव पुराण किसी की सेवा आई थी, मेरे घर पे शिव पुराण आई थी। तो मैंने कहा ये स्टार्ट करूँ, इतनी मोटी बुक बाबा मैं कर पाऊँगी, मतलब मैं कैसे करूँगी। बस क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गॉड नोज़, गुरु महाराज नोज़, मैंने उठाया और मैं पढ़ने लग गई। वो मैं ज़रूर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे, स्वच्छ कपड़े पहन के बिना खाए पिए, मॉर्निंग में जब आप एकदम स्वच्छ कपड़े जब पहनते नहा धो के, तब आप पाठ कर लीजिए, क्योंकि फिर ये बहुत पवित्र पाठ है। आप ना कुछ खा के या नहीं, उसमें लिखा है शिव को जब भी पढ़ो
तो आप बिना खाए अन्न ग्रहण किए बिना पढ़े, मैंने पढ़ी ये लाइन, खुद पढ़ी, तो ये मैं मेंशन ज़रूर करना चाहती हूँ। हाँ, किसी को लगता है कि थोड़ा सा उन्हें कुछ खाना है तो दूध वगैरह या ठंडा कुछ ले लें, अदरवाइज़ अन्न ना ग्रहण करें, ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। जब मैंने शिव पुराण पढ़ी, गुरुजी की कृपा से पढ़ी और बहुत सारे मैसेजेस क्लिक करे जो बहुत इंपॉर्टेंट है सत्संग पास जाने के लिए, तो मैंने उनको रीड करा, गलत भी ना हो जाए, बहुत गुरुजी ने मेहनत करवाई और उसे शेयर करा और बहुत लोग कनेक्ट हुए शिव मतलब शिव पुराण में जो आपको मैसेजेस मिलते हैं वो मैं आप शेयर करती हूँ, क्योंकि देखो करते हैं। इसलिए करती हूँ, मेरे भी बहुत रिलेटिव है, उन्होंने कहा श्वेता तुम बहुत अच्छा कर रही हो, क्योंकि हम कॉलेज जा रहे हैं, कोई टीचर है, कोई ऑफिस जा रहा है, हम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे थ्रू हम मॉर्निंग का मैसेज तो अर्न कर लेते हैं बाबा का। वो सब मेरे गुरु महाराज जी से बहुत प्यारी संगत है, सब कनेक्ट है। अच्छा। तो ये शुक्राना गुरुजी को कि मैं सारे रिलेटिव्स, हाँ बहुत गुरुजी ने सबको अंडर में ले लिया है, शुक्राना है बाबा का। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 7 जुलाई मेरे को सुबह सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला मैं कर रही थी, मुझे अंदर से इंट्यूशन हुआ, गुरु महाराज कहते हैं कि तुम बड़े मंदिर आ, मेरा बड़ा वाला स्वरूप लेने आ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, अपने मतलब अंकल से, तो वो राज़ी हो गए। जब राज़ी तब होता है सब जब गुरु महाराज जी की प्लानिंग होती है। तब हम फिर बड़े मंदिर गए, वहाँ गए तो सेवा चलती है ना, आपको पता होगा कि बाबा का सभा बाहर लग जाती है, बाहर दीवार लग जाते हैं बाबा के, सब दरबार बाहर लग जाता है, अंदर बंद कर देते हैं वो कर। तो वहाँ गई, सत्संग में सत्संग है, ध्यान से सुनिए कि उतना प्यारा है। मैं वहाँ गई, बहुत प्यारी सी वाणी चल रही थी बाबा की। मैंने कहा बाबा मेरे को तो कोई क्वेश्चन का आंसर लेना है, गई ख़त्म हो गई, मेरी क्यू आगे बढ़ गई तो मैं ले नहीं पाऊँगी। तो बस मैं अंदर गई, बस आंसू निकलते हैं आपके जब बड़े मंदिर जाते हो, क्योंकि वो आप क्लीन हो रहे होते हो, आपको खुद नहीं पता होता है वो क्यों निकले, दुख के हैं कि सुख के हैं कि हंसने के हैं कि खुशी के हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा। जब मैं वहाँ गई मेरे बहुत आंसू निकलने लगे। मैंने कहा बाबा मेरे को ये वर्ड तो सुनना ही, वाणी सुननी है, इतनी जल्दी जल्दी क्यों क्रॉस हो रही थी। मैंने कहा मेरी रह जाएगी, और साउंड ना बाहर तक नहीं आ रही थी उस दिन, वहीं पे थी जब आप दर्शन कर रहे थे। तो एक सेवादार आए, मेरे हाथ पकड़े और खड़ा कर दिया, आंटी आप यहीं खड़े रहिए, जब बाबा की बातें हो जाएंगी ना तब चले जाना। अब बाबा की बातें हो जाएंगी, उनको ये सब कैसे हो रहा है। मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी मेरी यहाँ की आवाज़ वहाँ जा रही है, तो मतलब आप समझ सकते हो उस बात का। ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, दैट टाइम आई एम ब्लेस्ड। मतलब मैं इतनी खुश थी उस टाइम। संगत है जो नई जुड़ी है, तो उन्होंने गुरुजी के लिए अभी थोड़े दिन पहले मेरे को बोला, गुरुजी के ना बहुत पतले कान है। हाँ नहीं ये नहीं, दिल से दिल की तारे हैं यहाँ, दिल से दिल की तारे हैं। वर्ड यूज किया तो मैंने कहा वो कि समझ नहीं पा रहे, वो प्यार को दर्शा नहीं पा रहे, मगर दिल की तारे हैं। गुरुजी जो है कितनी जल्दी से सुन लेते हैं, एक बात को। वो आपका प्यार है ना, तो उनको सुना देता है। जब वो लाइन क्यों खत्म हुई, मैंने अपना पूरा पाठ सुना और गुरुजी को शुक्राना करा, मुझे आंसर मिल गया। जब मैं बाहर आई तो सेवादार 10 जने चेयर में बैठे हुए थे, तो मैंने अंदर जाके बोला उनसे कि मुझे ना बड़ा वाला स्वरूप चाहिए, बर्थडे से पहले चाहिए। तो सब सेवादार कहते हैं नहीं अभी सेवा नहीं चल रही बड़े वाले स्वरूप की, आप बाद में आइएगा, आफ्टर मतलब बर्थडे आइएगा। मैंने कहा नहीं मुझे तो गुरुजी ने भेजा है कि तू लेकर आ। तो एक वो उठे सेवादार जी, उन्होंने कहा गुरुजी ने भेजा है। मैंने कहा हाँ जी उन्होंने भेजा है। तो वो उठे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये ऐसे रैंडम यहाँ पार्किंग एरिया के पास खड़े हैं, इस गाड़ी के पास आप आ जाओ, बाबा को लेने आ जाओ। फिर हम सारे गए भागते भागते कि सब बाबा की प्लानिंग है। फिर हम आ गए, उन्होंने अपनी गाड़ी से तो बड़ा गुरुजी का स्वरूप, कहते हैं ये कहाँ से आ रहा है कहाँ नहीं जा रहा है मत पूछो, ये जो है आप अपने घर ले जाओ। बस हम आंसर मिल गया। बस बाबा को लेकर आई, और आज गुरुजी की कृपा से जो गुरुजी का पेज है मेरा, गुरुजी की कृपा 19, तो वो जो मैं वहाँ बैठ के जब बाबा का बोलती हूँ तो वो स्वरूप मैंने वहीं लगा रखा है। वो हाँ वो मैंने देखा तो वो मुझे बाबा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये मैं हूँ ना हूँ, आगे आगे चलेगा क्योंकि बाबा ने दिया है। हम बाबा को बड़े मंदिर से लेने का, और बाबा घर आ गए। तभी मैं अपने घर को हमेशा कहती हूँ गुरुजी का घर है वो। ये बहुत प्यारा सत्संग है, मेरे जीवन का बहुत प्यारा सत्संग है, जो मुझे आज यहाँ बिठाया हुआ है, जो हमारी कोई औकात नहीं होती, और यहाँ बाबा ने बिठाया। तो बहुत शुक्राना है बाबा का, हर चीज़ का शुक्राना है। तो आंटी ये बताइए, गुरुजी के लिए सब ये बोलते हैं कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरुजी, गुरु है हमारे। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
यहाँ पे परीक्षा तो देनी पड़ेगी, भक्ति की परीक्षा तो आप कोई भी कहीं पे भी हो, आपको भक्ति की परीक्षा देनी पड़ती है। हमारे साथ भी ये हुआ है, हम नींबू की तरह निचड़े गए हैं और अब वो परीक्षा का फल और भंडारे भरे जा रहे हैं बाबा के धीरे धीरे। अगर आप उसको समझते हो ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि जब बाबा अपने कवच में लेते हैं नई संगतों को, जब पुरानी तो जुड़ के समझ जा गई है कि यहाँ सीन क्या है बाबा का, बाबा को समझ गई, मगर जब नई संगत आती है ना तो बाबा उसको रज रज के दर्शन देते हैं। पहले बटरफ्लाई दिखाते हैं, मोर दिखाते हैं, किसी भी रैंडमली आप कहीं पे भी आप उनसे कनेक्ट हो रहे होते हैं ना तो बाबा आपको रज रज के, शहद वर्षा हो रही होती है किसी घर में, आपको दर्शन मिल गए, आप सत्संग में गए, आपको बहुत मतलब सामने से बाबा की बहुत ब्लेसिंग्स आती हैं। तो नई संगत समझती है कि बहुत बहुत हो रहा है। बाबा कहते हैं, बाबा ने बोला है अपने सत्संग में कि मैं सामने से उसको इतना रज जाता हूँ, 3-4 स्टेप तो मैं उसको ऐसे ही दे देता हूँ, रजा रजा के दे देता हूँ। उसके बाद जो मेरी परीक्षा शुरू होती है उसमें जो टिक गया, परिस्थितियों में टिक गया, विश्वास की जीत कर ली, तो वो पहुंच जाता है। मिलता है उसके बाद जो है टेस्ट होना शुरू होता है। डेमो क्लास तो मिलती है बड़ी प्यारी, मगर जब आप परीक्षा में अपना उत्तीर्ण या बिल्कुल बहुत बढ़िया पास हो जाते हैं तब आपको वो भी मिलता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। बस ये है कहानी बाबा की, बहुत प्यारी। तो जब परीक्षा होती है तो नींबू की तरह से, मगर उसमें ही टिकना, तूफानों में जब टिक जाता है तो ही फल भी बड़ा प्यारा मिलता है इसको। ये तो मैंने अपने जीवन में देखा, मैंने ऐसे ऐसे टाइम देखा किसी को भी ना दिखे वो टाइम। और वो परीक्षा थी, हमें पता था, सामने से बाबा बोलते थे परीक्षा है, बस डटे रहे मैं और मेरा हस्बैंड। और आज उस मुकाम में है कि जब कहते हैं तुम पास हो जाते हो तो बाबा तुम्हें वो देता है जो तुमने कभी उम्मीद नहीं करी होती है। और मुझे वो मिला और मिल रहा है, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो गुरुजी के ओबीडिएंट स्टूडेंट बन गए आप। तो ये भी ब्लेसिंग है बहुत बड़ी, यही ब्लेसिंग है और कोई ब्लेसिंग है ही नहीं मुझे लगता है। बहुत बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। और बाबा मिल गए, मुझे सब मिल गया। मुझे सर, रब को रब से मांगो, क्या मांगोगे, मटेरियलिस्ट चीजें कुछ नहीं है, शून्य है, आप बाबा को मांगो। अच्छा आंटी ये बताइए कि हम लोग सब बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो हम हमेशा शुक्राना अदा करते हैं गुरुजी का, तो आप इसे थोड़ा सा ब्रीफली मुझे ये बताइए, शुक्राना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैंने 2-3 दिन पहले ही मुझे इसका आंसर मिला। मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे शुक्राना कैसे करना चाहिए, तो मैं बार बार मेरी रीलें मैंने बनाई, बहुत जो बाबा बताते हैं। देखो बाबा, शुक्राना के 2 अर्थ हैं। सबसे प्यारा अर्थ कि जो आप ब्लेस्ड हो गए, आपने कुछ मांगा बाबा ने दे दिया, क्योंकि वो आपको बिलोंगिंग था, उनको आपको देना ही था। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं और कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने मांगा वहाँ से नहीं मिला, तो आप समझ जाओ कि वो तुम्हारे लिए नहीं है। एक चीज़ होती है ना, और जब आप ब्लेस हो जाते हो तो आप क्या करते हो, बाबा बहुत शुक्राना, सत्संग करते हो, बहुत चीज़ें करते हो, कड़ा प्रसाद बनाते हो। बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारा ये हो जाए तो हम ये करेंगे, हमारा ये हो जाए तो मैं इतने पाठ करूँगा, कहते हैं कोई इतना चीज़ हो जाए तो मैं अमृत वेला 40 दिन चलिया करूँगा। बहुत लोग करते हैं, मैंने भी करे हैं। तो ये एक शुक्राना है कि आपने इस अदा से चुकाया। और बहुत सारे मंदिर जाते हैं तो हम 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे या 500 रुपये का चढ़ाएंगे, जितनी आपकी श्रद्धा। भगवान को पैसों का कुछ है ही नहीं, उसको 1 रुपये प्यार के भी आ गए बहुत है, पैसों का कोई यहाँ पे बात नहीं हो रही है। वो एक शुक्राना है आपका कि मैंने दिया, हाँ शुक्राना है। और वहाँ पे चाहे वो मंदिर का पैसा गरीबों में बढ़ गया या कुछ चीज़ मंदिर में फैन लग गए, ये भी बहुत शिव पुराण में लिखा है कि आपने अगर दान करा, बताना नहीं है किसी को, मगर आपके पैसों से ही हो गया तो वो भी बहुत बड़ी आपको आनंद आ गया। सेकंड शुक्राना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने शिव पुराण में पढ़ा कि बाबा का आप धन्यवाद कैसे करोगे, गुरु महाराज जी का धन्यवाद कैसे करोगे। उसमें आपको गुरु महाराज जी के स्वरूप के पास बैठो और उनसे कहो कि बाबा आपने इस योनि मुझे अपने शरण में ले लिया। कितने लोग तरसते हैं, मिलियंस हैं, और सबको पता ही नहीं है गुरु महाराज जी का। फॉरेन में मतलब है, स्प्रेड है बाबा को, मतलब उनको चुना गया है, आप चुने गए हैं बाबा के थ्रू। तो वो शुक्राना एक अलग शुक्राना कि आपको भगवान ने चुन लिया है।
और वो अलाइन कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी को, और आप कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग शून्य, हमें पता ही नहीं हमारा जन्म हुआ क्या है। हम सोचते हैं कि मम्मी पापा के पास रहे, स्कूलिंग हो गई, हमने ये कर लिया, बीटेक कर लिया, डॉक्टर बन गए, बड़ा मज़ा आ रहा है लाइफ का, अब अर्निंग हो गई, अब मैरिज हो गई, अब हस्बैंड तो मुझे मर्सिडीज़ में रख रहा है या कैसे भी रख रहा है, इस पे हमारे तो ज़िंदगी बड़ी प्यारी चल रही है। आपको अर्थ पता चला अपनी लाइफ का? नहीं, आपको अर्थ कौन बताएगा? गुरु बताएगा कि आपका अर्थ क्या है जीवन का। तो वो शुक्राना इज मस्ट इम्पोर्टेंट, शुक्राना कि बाबा को करो, कितनी योनियों में आपने बाद मुझे चुना, और इस योनि में आ तो गए, आके सब व्यर्थ चले भी जाते हैं, मगर बाबा ने चुना आपको कि आप मेरे प्यारे बच्चे हो, है ना, प्यारे बच्चे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि जिसकी परीक्षा होती है वो सबसे, मतलब क्लास का कहते हैं ना, एक मॉनिटर है, बहुत इमेज है उसकी, तो जिसकी परीक्षा है वो मॉनिटर है। ये है शुक्राना का मेन अर्थ। सोना भी जैसे बहुत प्यारा। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे लगा कि हम शुक्राना कर देते हैं, हमको एक पेंसिल मिल गई जब हम स्टूडेंट तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा प्यारा रजिस्टर मिल गया, शुक्राना है, उसका है, शुक्राना है। ये सबको नहीं मिलता ये भी चीज़, और जहाँ आप इतनी अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं वो भी किसी को नहीं मिलती। शुक्राना है, मगर मेन शुक्राना है लाइफ का शुक्राना, कि बाबा के अंडर से आप चल रहे हो। जब ऊपर जाके कोई हमारी चिट्ठे पिट्टे खुले जाएंगे ना, तो कहेंगे गुरु महाराज के अंदर से आए हैं, बाबा डुगरी वाले बाबा के पास से आए हैं, उनके भक्त हैं। तो बस आपको चिट्ठा पिट्टा खोला नहीं जाएगा, तो गणेश जी भी स्वागत करेंगे बड़े प्यार से। ये है शुक्राना, और हमेशा करना चाहेंगे, मिलके करते आओ शुक्राना। बाबा शुक्राना। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपने हमारे साथ शेयर करी, और मेन जो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं वो शिव पुराण के थ्रू आज उन्हें आते हैं। मैं अपने रियलाइज़ कर रही हूँ ये वाली बातें। पहली बार जब मैंने पढ़ी मुझे बिल्कुल शून्य था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सेकंड टाइम पढ़ी, जब क्लिक कर करके बाबा के मैसेजेस मैंने पास थ्रू आउट करे, तो मैं खुद समझती थी कि भूल से भूल ना हो जाए। बाबा से मैं अरदास करती थी, बाबा कि कभी भूल से भूल भी ना चले जाए। जो बहुत बड़े बड़े होते थे, जो प्रॉपर्ली याद नहीं होते, तो मैं देख के बोलती थी। बस बाबा ने जैसे करवा दिया, बस शुक्राना है। शुक्राना है आंटी आपका भी और गुरुजी का भी कि आपसे मिलवाया और आपका सत्संग शेयर हुआ हमारे चैनल के थ्रू। लोगों को ये पता चलेगा कि शिव पुराण हमें क्या सिखाता है और उससे हमें कैसे कैसे मैसेजेस मिलते हैं और गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं। बस एक बात है, मैं क्वेश्चन घर से सुबह से कर रही थी आज कि बाबा आप मीडिया को हमेशा मना करते थे, तो देखो आजकल ये मीडिया जो है, जैसे रीलें बन रही हैं, ये बन रहा है, गुरुजी हमेशा मना करते थे। मगर आज जो संगत अपने घर पे बैठी है, अगर उसको उस रील से फ़ायदा हो रहा है, अगर गुरुजी से हम जोड़ पा रहे हैं उसको, तो मुझे लगता है ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। क्योंकि आजकल पूरी दुनिया मीडिया में, रीलों में, इंस्टा में कनेक्ट हो चुकी है, और बाबा को घर घर नहीं जाया जा रहा, सत्संग कहीं हो रहे हैं कहीं नहीं हो रहे हैं, तो बाबा अगर इस चीज़ से भी जोड़ रहे हैं तो मैं कहूँगी वो ठीक है, कोई अच्छी जगह आ रहा है तो ठीक है। आंटी मुझे ये लगता है, मेरे पास भी अभी इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया एक आंटी का कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मगर मैं उनसे इसी बात का जवाब मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू देना चाहूँगी कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, उसी के थ्रू तो लोग जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्योंकि आज पुरानी संगत हमारे बीच में है, तो वो अगर इंस्टा के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू अगर कुछ भी मैसेजेस वो भी करते तो हैं, ओल्ड संगत भी करती है ना, तो वो अच्छे के लिए कर रही है, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, और फिर वो मैसेजेस उनके पास ही रह जाएंगे, आगे संगत में फॉरवर्ड नहीं होंगे, तो वो तो उनके साथ ही चले जाएंगे। सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे बताएं क्या है, जो ओल्ड संगत है अब वो बूढ़ी हो चुकी है नहीं, अपने घर से नहीं निकलती, आप को पता ही नहीं कि ओल्ड संगत बैठी कहाँ है। अगर वो अपना पॉडकास्ट में दे रहे हैं या अपने इंस्टा में उन्होंने पेज बना रखा है या फेसबुक में, यूट्यूब में, तो आप नेचुरली उनको अर्न तो कर पा रहे हैं, उनको बाबा का सुन तो पा रहे हैं। मैसेजेस तो उनको भी पता होंगे गुरुजी के कि गुरुजी को मीडिया नहीं पसंद था, मीडिया पसंद नहीं था गुरुजी को, जो है मैंने सुना, बहुत सत्संग सुने हैं, मगर आज जो है वही मैसेज हमें मीडिया के थ्रू ही मिल रहे हैं, बस हमें भी नहीं पता चलते अगर वो कुछ हमें वो न्यूज़ मिल रही है या कुछ अच्छी वाली मिल रही है, तो बाबा का शुक्राना है कि आपको कहीं ना कहीं से पहुंच रहा है। संगतों का जो ये मैसेजेस
अपने पेज के थ्रू हमें दे रहे हैं। बहुत तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि आपको हमारे बीच में आज लेकर आए। गुरुजी का और शुक्राना है, उनके गुरुजी सत्संग जो शेयर करवाए, हुए। बहुत थैंक बड़ी यू बात है। श्वेता आंटी, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।